अष्टविनायक या अष्ट, विनय और नायक, इन तीन शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है। अष्टविनायक में अष्ट का अर्थ है आठ, विनय का अर्थ है नैतिक शिक्षा और नायक का अर्थ स्वामी होता है। यह एक बार ठीक से समझ लेना है कि स्वामी का अर्थ किसी और का स्वामी होना ना होकर अपना स्वामी आप होना यानी ही स्वयंभू होता है। और भारत के पूरे ज्ञात इतिहास में ऐसे स्वयंभू जिन्होंने आठ मार्गों का निर्माण करके नैतिकता को ही धर्म और धर्म को ही नैतिकता कहा हो, वे तो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध ही है। बुद्ध ने इस बात को बिल्कुल ठीक ठीक जान लिया था कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण के लिए मार्ग है। इसी दुख निवारण के मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण करके भिक्षुओं को विनयानुसार आचरण करने का उपदेश दिया और जनमानस के सामने यह उदाहरण पेश किया कि अष्टांगिक मार्ग पर आचरण करके दुखों को नष्ट किया जा सकता है। साथ ही उपासक बनकर जिस किसी ने भी बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण किया, वह दुख से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो गया। दुख को नष्ट करने का मार्ग बुद्ध ने बताया था, साथ ही सुख प्राप्त करने का मार्ग भी बुद्ध ने ही बताया था। इसलिए मार्गदाता बुद्ध को सुखकर्ता दुखहर्ता भी कहा जाता था। बुद्ध ने अष्ट यानी अष्टांगिक मार्ग का निर्माण किया था। बुद्ध ने विनय यानी नैतिकता को ही धम्म कहा था और बुद्ध स्वयं इन सभी मार्गों में विजित होने के साथ ही उन्होंने नायक यानी ही अपना स्वामी आप बनने का उपदेश भी दिया था। इसलिए बुद्ध अष्टविनायक कहलाए। ब्राह्मणों ने उनके पुराण नाम के गपोड़ ग्रंथों में अष्टविनायक शरीर के मैल से पैदा होने वाले गणेश को कहा है, मगर ऐतिहासिक उदाहरणों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि अष्टविनायक ये शरीर के मैल से पैदा होने वाला गणेश न होकर ऐतिहासिक बुद्ध ही है। सुख देकर दुख हरने वाले, सुखकर्ता दुखहर्ता और अष्टविनायक तथागत बुद्ध ही है।